तो आज की हमारी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान, जिसमें भाबर, तराई, खादर, बागर, इन सब के बारे में जानेंगे। इसमें हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 पीवाईक्यूज, जो यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ में ही हम जो क्वेश्चन के साथ साथ में हम जो 3D और जियोग्राफी और इसके मैपिंग के थ्रू हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। साथ में लोकेशन जानेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, सारी 3D के तौर पे पढ़ेंगे हम। सारा 3D एनिमेशन और इमेजनरी विजुअल सारी चीज़ें उसके थ्रू पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो क्लास के एंडिंग तक बने रहिए आप, ताकि आपको है ना ये क्लास देखने में जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन तीन प्रमुख नदी प्रणालियों की परस्पर क्रिया से बने हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और बी ऑप्शन है गंगा, यमुना और सरस्वती, सी ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी, और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है वो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे साथ साथ में, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर हो सके। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। यानी भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन तीन प्रमुख नदी प्रणालियों की परस्पर क्रिया से बने हैं? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। जैसे अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में इस प्रकार देखेगा, यानी जो हमारा इंडिया का है, तो अगर नीचे जाओगे तो ये रहा हमारा इंडिया। जो हमारा भारत का जो उत्तरी जो भूभाग है, उसमें देखोगे ये जो हमारे जैसे गंगा रिवर जो प्लेट है, ये वाला ऊपर टेक्टोनिक वाला आ गया ये पूरा। तो यहाँ जो आप मैप में देख रहे होंगे सीधा सीधा इससे, तो उसी के थ्रू हम सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। और तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप पहले, इसके बाद हम देखते हैं मैप में। इसका राइट ऑप्शन होगा ए हमारा, यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी सिंधु और गंगा जो ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, वो भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन तीन प्रमुख नदी प्रणालियों की परस्पर क्रिया से बने हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियों की प्रणालियों से परस्पर क्रिया से बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है शिवालिक की तलहटी के समानांतर कौन सी संकीर्ण पेटी स्थित है जहां नदियां जलधाराएं गायब हो जाती है? यानी शिवालिक की तलहटी के समानांतर कौन सी संकीर्ण पेटी है जहां नदियां गायब हो जाती है? यानी एक ऐसी संकीर्ण पेटी है जिसकी वजह से नदियां गायब सी हो जाती है, उसके अंदर उतर जाती है। तो ए ऑप्शन है तराई, बी ऑप्शन है भाबर, और सी ऑप्शन है खादर, और डी ऑप्शन है बांगर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2014 में और आरएस 2016 में पूछा गया था। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से आप बताएंगे। शिवालिक जो है, शिवालिक आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में। शिवालिक जो है हमारा, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला गंगा वाला क्षेत्र है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो है गंगा वाला। और जिसमें जैसे अगर वृत हिमालय सबसे ऊपर है, जो ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद में लेजर हिमालय हो गया, फिर उसके नीचे जो यंगेस्ट जो है वो श्रेणी है, वो हमारे शिवालिक हिमालय श्रेणी है, ये वाली नीचे वाली। तो यहाँ जो नदी तंत्र है, ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये सारी रिवर जो है, रिवर बेस है, ये सारा नदी तंत्र है। तो इसका जो है ये एक ऐसी जो है वहाँ पे कुछ बनी हुई है जिसकी वजह से नदियाँ सारी गायब सी हो जाती है। तो इसमें आंसर देखेंगे पहले हम, कौन सा आंसर राइट है, उसके बाद में हम इसको मैप के थ्रू बताऊंगा मैं। तो इसमें शिवालिक की तलहटी के समानांतर कौन सी संकीर्ण पेटी स्थित है जहां नदियां जलधाराएं गायब हो जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भाबर। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, भाबर और खादर क्या होता है? इन दोनों के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो ये जो एक भूमि का प्रकार होता है जिसमें भाबर और खादर, जिसमें एक जो खड्डे होते हैं जिसमें भूमि में, और एक होती है जिसमें बड़े बड़े धोरे या फिर जैसे कुछ दुम्बी नुमा जो भूमि होती है, जिसमें पत्थर भी होते हैं छोटे बड़े इस टाइप के। तो उसके बारे में एक डिटेल में जो मैंने क्लास ले रखी है, उसमें कंप्लीट मैंने समझा रखा है इसके बारे में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है भाबर पेटी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? यानी भाबर पेटी है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ए ऑप्शन है महीन खाद और मिट्टी की, बी ऑप्शन है पुराने जलोढ़ की, सी ऑप्शन है बजरी और बिना छंटे हुए ककड़े पत्थर। तो सिद्धपूर्ण जो चट्टानों की बनी होती है, किसकी बनी होती है? डी ऑप्शन है पीट और दलदली निक्षेपों की। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से आप इसके में आंसर देंगे आप मुझे। बीपीएससी 2015 में और एमपीपीसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी बजरी और बिना छंटे हुए ककड़ पत्थरों की जो है फाबर पेटी है। फाबर पेटी जो है बनी हुई थी है, किसकी बनी होती है? बजरी और बिना छंटे हुए ककड़ पत्थरों की, जो छिद्रपूर्ण चट्टानें होती है जिसमें से पानी सीधा सीधा धस जाता है अंदर, वो है जो है भाबर पेटी, इसकी बनी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है
निकलकर एक नम दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्र का, भाबर पेटी के दक्षिण में नदियां फिर से निकलकर एक नम दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। जैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी भाबर पेटी के दक्षिण में नदियां फिर से निकलकर एक नम दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्र का निर्माण करती है, जिससे क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है बांगर, बी ऑप्शन है खादर, सी ऑप्शन है तराई और डी ऑप्शन है दोआब। तो इसमें राइट कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और यूपीपीसी 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे मुझे। जो दलदली और कीचड़ वाली भूमि होती है, जो नदियां फिर से उसमें जो उस क्षेत्र का निर्माण करती है, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। जल्दी से आप आंसर देंगे इसका। जो हमारी पृथ्वी इस प्रकार से दिखती है, इसमें ये सारा भूभाग है, इसमें नदियां समुद्र सब कुछ दिखेगा आपको। ये हमारा रहा प्यारा भारत, ये सारे हम सैटेलाइट से कनेक्ट है डायरेक्ट, तो वहां से हम लेटेस्ट जो विजुअल है वो देख पा रहे हैं। ये हमारा जो नेपाल, ऊपर नेपाल दिखेगा आपको, भूटान, ये सारा। तो ये वाला क्षेत्र है आपको, खादर और भाबर, ये सारा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे उत्तराखंड वाला क्षेत्र ये रहा ऊपर वाला, हिमाचल वाला ये है क्षेत्र, ये जम्मू और श्रीनगर आ गया, ये लद्दाख है, ये लेह है यहाँ पे। तो कंप्लीट हम इस प्रकार से समझ रहे हैं चीज़ों को, एक डिटेल में अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो हाँ, जल्दी से उसका आंसर दे देंगे आप। तो जो है इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है तराई, यानी जो है भाबर पेटी के दक्षिण में नदियां फिर से निकलकर एक नम दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तराई क्षेत्र जो है किसके लिए जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है शुष्क और रेतीली परिस्थितियों के लिए, बी ऑप्शन है घने जंगलों और समृद्ध वन्य जीवों के लिए, सी ऑप्शन है सेब की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होने के लिए, डी ऑप्शन है वनस्पति के पूर्ण अभाव के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तराई क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, जल्दी से आप आंसर देंगे इसका। आंसर, और एक स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आप भले ही जरूरी नहीं है कि आप 100% इसको आंसर आ रहा हो तभी आप उसको लिखें या फिर जो आप उसका आंसर सेलेक्ट करें, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब जैसे मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा तब आपको उस चीज़ का एनालिसिस होगा। हो सकता है आप जैसे तुक्के मार रहे हो, तुक्के लगा रहे हो, या फिर आपको क्वेश्चन आ भी रहा है, या फिर आप कंफ्यूजन में आंसर दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसी 2015 में और यूकेपीसी 2021 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी घने जंगलों और समृद्ध वन्य जीवों के लिए जो है तराई क्षेत्र जाना जाता है। किसके लिए, घने जीवों और घने जंगलों और समृद्ध वन्य जीवों के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरी मैदानों के किस भौगोलिक पेटी में स्थित है। यानी दूधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तरी मैदान के किस भौगोलिक पेटी में स्थित है। तो ये ऑप्शन है भाबर, बी ऑप्शन है तराई, सी ऑप्शन है बांगर और सी ऑप्शन है खादर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 में और यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया है। जिम दूधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरी मैदान की किस भौगोलिक पेटी में स्थित है। दूधवा नेशनल पार्क, ये हमारा इंडिया है, सीधा सीधा जाएंगे इसमें। और ये हमें आपको विजुअल में दिखेगा, ये नहीं दिले, ये उत्तराखंड है, यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ ये नंदा देवी नेशनल पार्क है और ये पिथौरागढ़ है। आपको मैं 3D विजुअल दिखा रहा हूँ। ये ये गंगोत्री है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ये नेशनल पार्क कौन सा है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये। ये सारे नेशनल पार्क जो है ऊपर की तरफ है। जल्दी आप आंसर देंगे उसका, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सारे नेशनल पार्क ऊपर की तरफ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। तो जो है दूधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरी मैदानों की किस भौगोलिक पेटी पर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तराई वाला,
तराई वाला क्षेत्र है जहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उत्तरी मैदानों की किस भौगोलिक पेटी में स्थित है, तो वो तराई वाले। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग पुराने जलोढ़ से बना है जो नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है तराई, बी ऑप्शन है खादर, सी ऑप्शन है बांगर और डी ऑप्शन है फाबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2011 में और आरएस 2018 में पूछा गया था। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग पुराने जलोढ़ से बना है जो नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है, इसे क्या कहा जाता है? नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित से बनाया जाता है। मैं आपको एक विजुअल दिखा देता हूँ इसमें। जो हमारा ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग जो जिसको बोलते हैं हम, ये जो ये वाला क्षेत्र आपको देख रहे होंगे, ये नदियों के जो है, मैं आपको 3D विजुअल दिखा देता हूँ इसमें। आप देख पा रहे होंगे, ये सारी नदियों वाला क्षेत्र है। ये जो आप देख रहे होंगे इसमें, यहाँ से ये सारे जो है, ये रवियाँ, ये जो ये रिवर है, सारी नदियाँ हैं सारी। तो यह जो ऊपरी भाग है, ये जो है वो मतलब जैसे ये है, ये रंजीत सागर डैम है जैसे, इसी प्रकार से जैसे जब हम ऊपर वाला भाग देखते हैं ये वाला, तो इसमें जैसे तराई और जो बांगर और खादर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी बांगर। बांगर है जो उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है जो पुराने जलोढ़ से बना है जो नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है, इसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बांगर मिट्टी में कैलकेरियस निक्षेप की निक्षेप होते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट की गांठें होती है एक तरह से, उनको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है रेंगूर, बी ऑप्शन है कंकड़, सी ऑप्शन है रे और डी ऑप्शन है ऊसर। क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। यूपीपीसी 2012 में और एमपीपीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बांगर मिट्टी में कैलकेरियस निक्षेप होते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो गांठें होती है, जो एक कंकड़ के टाइप होती है जिसको हम कंकड़ी कहेंगे, क्योंकि ये एक पत्थरनुमा इस टाइप के जो गांठें होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इस टाइप के, तो मिट्टी में जो कैलकेरियस टाइप होते हैं, तो ये मिट्टी में और मिट्टी के कलर के भी होते हैं और भी रंग के हो सकते हैं, तो इनको जो है कंकड़ बोलेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ के मैदान के नए युवा निक्षेप जो लगभग हर साल नवीनीकृत होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन है बांगर, बी ऑप्शन है खादर, सी ऑप्शन है तराई और डी ऑप्शन है फाबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2014 में और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन खादर, जो है पहाड़ के मैदानों के नए और युवा निक्षेप जो लगभग हर साल नवीनीकृत होते हैं क्या कहलाते हैं? खादर। आप ये याद रखना, जो बांगर होते हैं वो पुराने होते हैं, पुराने क्षेत्र, और जो खादर होते हैं ये नए और युवा, ये बोल सकते हो आप, नए, नए और युवा होते हैं। ये क्या होता है? युवा, नए और युवा होते हैं खादर, ये याद रख सकते हैं आप। बांगर मतलब पुराने। अगला हमारा क्वेश्चन है, नियमित मिट्टी के नवीनीकरण के कारण कौन सी पेटी सबसे उपजाऊ है और घन कृषि के लिए आदर्श है? तो ए ऑप्शन है फाबर, बी ऑप्शन है तराई, सी ऑप्शन है बांगर और डी ऑप्शन है खादर। यानी नियमित मिट्टी के नवीनीकरण के कारण कौन सी पेटी सबसे उपजाऊ है और घन कृषि के लिए आदर्श है? इसका आंसर देंगे आप। यूपीपीसी 2016 में और एमपीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी खादर। जो खादर है वो जो है नियमित मिट्टी के नवीनीकरण के कारण कौन सी पेटी सबसे उपजाऊ है? तो वो है खादर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो आब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो आब जो है, ये दो आब है, ये दो आब है, ये दो आब है। तो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये पांच नदियों की भूमि है, या दो नदियों के बीच की भूमि, या बाढ़ प्रवण क्षेत्र, या ऊंची उठी हुई भूमि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये बीपीएससी 2014 में और जेपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है दो नदियों के बीच की भूमि है, यानी जैसे ये नदी है, इधर आ रही है और एक इधर नदी आ रही है, तो इसके जो बीच की जो ये भूमि है, इसको बोलते हैं दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि, बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब के मैदान जो सिंधु और उसकी पांच सहायक नदी से बने हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है?
तो ए ऑप्शन है सीनाब, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है ब्यास और डी ऑप्शन है तीस्ता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2013 में और आरएस 2021 में पूछा गया था। तो पंजाब के मैदान सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों से बने हैं। देखते हैं पंजाब की तरफ बढ़ते हैं, हम एक बार विजुअल देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा पंजाब, तो ये है हमारा पंजाब। इसमें जो है इसका नदी तंत्र देखेंगे आप, ऊपर की तरफ जो है ये 5 नदियों के जो है तंत्र से जो बना हुआ है। ये आप क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि जो मैंने ये वो क्षेत्र आ गया ये। यहाँ से देख रहे होंगे आप पंजाब। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो है 5 नदियों की भूमि है, यानी उसकी नदियों के आप से जो उसके तंत्र से जो है बना हुआ है, तो वो पंजाब है। उसको हम क्या देखेंगे, तो उसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको बताना है। यानी पंजाब के मैदान जो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों से बने हैं, तो कौन सा जो उसमें से एक नहीं है, इसमें ए ऑप्शन है सिनाब, रावी, ब्यास, तीस्ता। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो एक पंजाब की 5 नदियों में से नहीं है, तो तीस्ता नदी है जो पंजाब के मैदान और सिंधु उसकी 5 नदियों में से नहीं है। कौन सी नदी है, तीस्ता। तीस्ता नदी जो है ये हिमालय और सिक्किम, मतलब जो ये प्रमुख रूप से कहाँ पर है, हिमालय और ये सिक्किम वाले क्षेत्र में फ्लो करती है। कहाँ पर करती है, सिक्किम वाले क्षेत्र में। तीस्ता नदी जो है हिमालय और सिक्किम वाले क्षेत्र में फ्लो करती है। और ब्यास, रावी और सिनाब और सतलुज, ये सब जो है, ये और सिंधु, ये सारी जो सिंधु के 5 सहायक नदियां इसमें से, ये तीनों तो 5 है और उसके बाद में सतलुज आप ऐड कर सकते हो। तो वो जो सारी नदियां हैं वो पंजाब में जो है जो उसकी 5 सहायक नदियों से, जो पंजाब के मैदान है उस नदियों से बना हुआ है। और तीस्ता जो है हिमालय और सिक्किम वाले क्षेत्र में जो है फ्लो करती है। ये इसकी अगर जो लंबाई है आमतौर पर देखा जाए तो 414 किलोमीटर लगभग इसकी जो है लंबाई इस रिवर की, तीस्ता की। और ये जो है जो पहाड़ी जो ग्लेशियर है, यानी जो पहाड़ी पहुनूरी ग्लेशियर है, पहाड़ी नहीं पहुनूरी, यानी PAHUNRI, पहुनूरी, पहुनूरी ग्लेशियर है, वहां से जो इसका उद्गम क्षेत्र है। और ये जो है सिक्किम वाले क्षेत्र में फ्लो करती है मोस्टली। इसका जो मेजर देखे जाए तो जो रंगीत रिवर है, इसकी जो मेजर जो है टेरिटरी है इसकी। और इसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल और रंगपुर यानी बांग्लादेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है वहाँ पे जो है ये बहती है नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है किन दो नदियों के बीच स्थित भूमि नहीं 20 दो आब किन दो नदियों के बीच स्थित भूमि है, यानी 20 दो आब जो है किन दो नदियों के बीच स्थित भूमि है। तो ए ऑप्शन है ब्यास और सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास और रावी, सी ऑप्शन है रावी और सिनाब और डी ऑप्शन है सिनाब और झेलम। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी और एमपीपीसीएस में ये पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ब्यास और सतलज जो है, ये 20 दो आब जो नदियों के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है, 20 दो आब जो है इनके बीच में जो स्थित है वो क्या है, ब्यास और सतलुज नदियां जो है स्थित जो है इनकी भूमि है। अगला हमारा क्वेश्चन है बारी दोआब, यानी बारी दोआब जो है किन नदियों के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यहाँ से भी। तो बारी दोआब जो है किन नदियों के बीच स्थित है, तो ए ऑप्शन है ब्यास और सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास और रावी, सी ऑप्शन है रावी और सिनाब और डी ऑप्शन है सिनाब और झेलम। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 और यूकेपीसी 2019 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, कौन सा होगा, ब्यास और रावी। ये बारी दोआब जो इसके बीच की भूमि को क्या कहते हैं, ब्यास और रावी। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, बारी, बा और रारी री, इसको अलग कर दो दोनों को, बा मतलब ब्यास,
ब मतलब व्यास, ब मतलब व्यास और री मतलब रावी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। बारी मतलब व्यास और रावी, इन दो के बीच की स्थिति को जो है वो स्थित है, जो जिनको हम व्यास और रावी जो नदियां हैं, इनके बीच का स्थिति को बारी कहते हैं। बारी यानी ये अगर देखा जाए तो ये ब्यास और रावी जो नदियां हैं, इनके जो बीच का जो क्षेत्र है, इसको जो है ये बारी दोआब कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है रेशना दोआब किन के बीच की उपजाऊ भूमि है? तो ए ऑप्शन है रावी और सिनाब, बी ऑप्शन है सिनाब और झेलम, सी ऑप्शन है झेलम सिनाब और सिंधु, डी ऑप्शन है सतलज और घग्गर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसी 2011 और आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा रावी और चिनाब। तो इसको भी कैसे याद रखोगे, यानी रेशना दोआब जो है किन के बीच की उपजाऊ भूमि है? तो ये जो रावी और चिनाब के बीच में, मान के चलो ये रावी नदी है और ये है चिनाब नदी, तो इनके जो बीच की भूमि है इनको क्या कहा जाता है? रेशना, रेशना कहा जाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? रे मतलब रावी, और इस च को यूज करके हम चिनाब बोल सकते हैं, चिनाब। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। जो रावी और चिनाब के बीच की भूमि कौन सी है? रेशना, रेशना। र ये पद को यहाँ से और ये छा से स ले लिया आपने। अगला हमारा क्वेश्चन है अ, साज दोआब या जेस दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? तो ए ऑप्शन है रावी और सिनाब, बी ऑप्शन है सिनाब और झेलम, सी ऑप्शन है झेलम और सिंधु, और डी ऑप्शन है ब्यास और सतलुज। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका जल्दी से आंसर देंगे आप। एमपीपीसीएस और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा हमारा, सिनाब और झेलम जो है साज दोआब इन नदियों के बीच स्थित है, सिनाब झेलम। इसको भी याद करने का सेम ट्रिक, जैसे ये आपने साज लिखा है और इसको यूज कर दो सिनाब, यहाँ सिनाब हो गया, और ये झ को यूज करके झेलम यूज कर सकते हो आप, झेलम। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, क्योंकि मैं याद रखने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप भूले ना इस चीजों को। सिंध सागर दोआब कहाँ स्थित है? सिंध सागर दोआब कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। झेलम सिनाब सिंधु नदियों के बीच में, और ये रावी ब्यास के बीच में, सी ऑप्शन है गंगा यमुना के बीच, डी ऑप्शन है घग्गर तीस्ता के बीच। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से बताएं। ये यूपीएससी और सीडीएस और जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंध सागर दोआब है जो झेलम सिनाब और सिंधु नदियों के बीच का जो है स्थित है ये पे। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियां के बीच जल विभाजक के रूप में का कार्य क्या है? यानी सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक के रूप में क्या कार्य करता है? तो ए ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, बी ऑप्शन है विंध्य पर्वतमाला, सी ऑप्शन है दिल्ली कटक और अंबाला वाला क्षेत्र, और डी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूपीएससी और यूपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है अंबाला वाला क्षेत्र जो है दिल्ली कटक वाला, वो हमारा राइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गंगा का मैदान पश्चिम में घग्गर नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक फैला है? ये ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी बी ऑप्शन है तीस्ता, सी ऑप्शन है महानदी, और डी ऑप्शन है कोसी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बीपीएससी और एमपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा तीस्ता, यानी बी ऑप्शन। गंगा का मैदान पश्चिम में घग्गर नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक फैला है? यानी गंगा का मैदान जो है पश्चिम में घग्गर नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक फैला है? तो अब मैं आपको एक से इसमें विजुअल में दिखा सकता हूँ। जो हमारा ये गंगा नदी वाला तंत्र है, ये ऊपर वाला देख रहे हो आप, ये पूरा गंगा का जो है नदी तंत्र है। ये पश्चिम में देखोगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। इसमें पश्चिम में इस प्रकार से दिखेगा आपको। तो पश्चिम वाला क्षेत्र है ये गंगा का जो है प्रमुख क्षेत्र है। और अगर आप देखोगे जो है इसका पूर्व वाला क्षेत्र, तो ये पूर्व जो है गंगा का पूर्व क्षेत्र है ये, जिसमें हम जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। ये पूर्व वाला क्षेत्र है गंगा का, ये पूर्व वाला क्षेत्र है गंगा का, ये पूर्व वाला क्षेत्र है गंगा का, आप देख पा रहे होंगे सारे। तो इस प्रकार से जो है हम देख पा रहे हैं। और तो जो गंगा का मैदान पश्चिम में घग्गर नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक फैला है? तो वो तीस्ता नदी। कहाँ तक फैला है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बारे में मैंने आपको पहले ही ऊपर समझाया है। यानी जो है ये सिक्किम में और जो है वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। कहाँ करती है? अगर आप सिक्किम वाला भाग देखोगे, ये वाला, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाला, यानी
जो वेस्ट बंगाल देखोगे तो ये रहा हमारा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल ये रहा। यहाँ में और फिर ऊपर ऊपर जाओगे आप सिक्किम की तरफ, यानी ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाला सिक्किम क्षेत्र है। तो ये जो नदी है या यहाँ से लेके ये है जो यहाँ तक बहती है, यानी सिक्किम से, और फिर ऊपर से नीचे देखेंगे तो हम वेस्ट बंगाल की तरफ, यहाँ इसका जो फ्लो क्षेत्र है तीस्ता नदी का, कौन सा तीस्ता नदी का, जो यहाँ वाला जो है इसका फ्लो क्षेत्र है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है असम, और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी जो है असम। यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है, वो तो असम, असम में जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है। एक बार असम को दिखा देता हूँ मैं आपको। असम जो है हमारा ये रहा, ये ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देख सकते हो आप। हो सकता है मैं आपको रिवर भी दिखा पाऊँ। ये हमारा असम क्षेत्र है। तो इसमें जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है पूरा, ये इस प्रकार है। तो आप देख रहे होंगे, ये यूपीपीसीएस और आरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस मैदान में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस मैदान में स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा का मैदान, बी ऑप्शन है सिंधु का मैदान, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र का मैदान, और डी ऑप्शन है गोदावरी का मैदान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से बताइए इसमें। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली मैदान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली मैदान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, बांगर क्षेत्र में शुष्क भागों में पाए जाने वाले लवणीय और क्षारीय उत्फुलन को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है रे और कलर, बी ऑप्शन है भूर, सी ऑप्शन है कंकड़, और डी ऑप्शन है खादर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये यूपीपीसीएस 2016 में और यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, यानी रे या कलर जो है बांगर क्षेत्र के शुष्क भागों में पाए जाने वाले लवणीय और क्षारीय उत्फुलन को स्थानीय रूप से रे या कलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भूर संरचनाएं जो शुष्क महीनों के दौरान हवा द्वारा उड़ाई गई रेत के जमा होने से बनी ऊंची भूमि है, ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन पंजाब के मैदान में, बी गंगा यमुना के दोआब में, सी ब्रह्मपुत्र घाटी में, सी राठ क्षेत्र में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आरएस और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन राइट है बी हमारा, यानी गंगा यमुना दोआब जो है वहाँ पे जो भूर संरचनाएं जो है शुष्क महीनों के दौरान हवा द्वारा उड़ाई गई रेत जो जमा होने से बसी उस भूमि है जो जो गंगा यमुना दोआब में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा जो अपने घने मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है क्या कहलाता है? यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है जो अपने घने मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन है सुंदरबन, बी ऑप्शन है जो पिस्सा वरम, सी ऑप्शन है भीतरकनिका, और डी ऑप्शन है राड डेल्टा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा जो अपने घने मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है तो क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। ये बीपीएससी और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में। सुंदरबन जो है कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा जो अपने घने मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है क्या कहलाता है? सुंदरबन। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये ऑप्शन है एक स्थानीय जनजाति, बी ऑप्शन है क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों के नाम पर, सी ऑप्शन है एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर, डी ऑप्शन है इसकी सुंदर उपस्थिति के कारण। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये यूपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी क्षेत्र में पाए जाने वाली सुंदरी पेड़ों के नाम पर जो है सुंदरबन डेल्टा का नाम रखा गया था।
अगला हमारा क्वेश्चन है गंगा के मैदान का कौन सा भाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख हिस्सों को कवर करता है? तो ये ऑप्शन है उत्तरी गंगा का मैदान, बी मध्य गंगा का मैदान, सी निचला गंगा का मैदान और डी ऑप्शन है ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान दोनों। तो गंगा के मैदान का कौन सा भाग जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख हिस्सों को कवर करता है? जल्दी से इसका आंसर देंगे। ये यूपीपीसीएस 2015 और एमपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान जो है उत्तर प्रदेश के भाग को प्रमुख हिस्सों को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिथिला का मैदान, मगध का मैदान और अंक का मैदान किसके उप क्षेत्र है? तो ये ऑप्शन है ऊपरी गंगा का मैदान, बी ऑप्शन है मध्य गंगा का मैदान, सी ऑप्शन है निचला गंगा का मैदान और डी ऑप्शन है पंजाब का मैदान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बीपीएससी और बीपीएससी 2020 में, यानी 16 और 20 में डबल बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट होने के चांसेस है, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी मध्य गंगा का मैदान जो है मिथिला का, मगध का और अंक का मैदान है जो उसके उप क्षेत्र है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है राढ़ क्षेत्र जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है असम। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीएससी 2014 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी राढ़ क्षेत्र जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का क्षेत्र है कहाँ स्थित है ये? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? तो आप लोकेशन में देखेंगे एक बार, जैसे ये ऊपर वाला क्षेत्र मेघालय हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये वाला क्षेत्र जो है आपको देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र जो है बांग्लादेश है, ये वाला पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? ये अगर यहाँ से देखोगे आपको बाउंड्री दिख रही होगी, ये वाला क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल है, ये पूरा ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है। मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो इसकी वजह से थोड़ा एकदम जल्दी से जो है क्लियर नहीं हो पाता, इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। तो ये जो है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था हमारा। और अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र के मैदान का ढलान आमतौर पर कहाँ से कहाँ की ओर है? तो ये ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, बी ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, डी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यानी ब्रह्मपुत्र के मैदान का ढलान आमतौर पर कहाँ से कहाँ की ओर है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कहाँ पर? यानी जो है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कौन सा? दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम है। तो ये है दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र और ये है उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र के मैदान के ढलान आमतौर पर कहाँ से कहाँ की ओर है? तो ये आप देखोगे तो उत्तर पूर्व से, यहाँ से जो है ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है ये ढलान है, इस प्रकार से है। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसी 2013 और यूपीपीसी 2017 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ निक्षेप की औसत गहराई कितनी होती है? तो ये ऑप्शन है 50 से 100 मीटर, बी ऑप्शन है 200 से 500 मीटर, सी ऑप्शन है 1000 से 2000 मीटर, डी ऑप्शन है 5 से 7000 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एमपीपीसी 2015 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा, 1000 से जो है 1000 से 2000 तक जो है इसकी उत्तरी मैदानों में जलोढ़ निक्षेपों की गहराई होती है। कितनी होती है? 1 से 2000 तक। अगला हमारा क्वेश्चन है रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान किसके प्रमुख उप विभाजक है? तो ए ऑप्शन है पंजाब का मैदान, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी ऑप्शन है गंगा का मैदान जो यूपी में है और डी ऑप्शन है राजस्थान का मैदान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान किसके प्रमुख उप विभाजक है? यूपीपीसी 2018 और बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा, यानी गंगा का मैदान जो है रोहिलखंड का मैदान और अवध के मैदान के प्रमुख उप विभाजन है। कौन सा? गंगा का मैदान जो यूपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदानों के संदर्भ में बिल और चोर क्या क्या है? तो ये ऑप्शन है उपजाऊ मिट्टी के प्रकार, बी ऑप्शन है गहरी नदी घाटियां, सी ऑप्शन है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में दलदली गर्त और गोपुर जिले, डी ऑप्शन है मरुस्थली रेती के टीले। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर देंगे। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप।
इसमें सी ऑप्शन हम देखेंगे तो राइट होगा, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में दलदली गर्द और गोकुर झीलें पाई जाती है, जिसको बील और चोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बील और चोर। अगला हमारा क्वेश्चन है मिट्टी के उस उर्वरता और नमी बनाए रखने के कारण खादर क्षेत्रों में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? यानी मिट्टी के उस उर्वरता और नमी बनाए रखने के कारण खादर क्षेत्रों में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है चाय, सी ऑप्शन है बाजरा और डी ऑप्शन है चावल और जूट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, यानी चावल और जूट जो है मिट्टी के उस उर्वरता और नमी बनाए रखने के कारण खादर क्षेत्रों में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल है। आरएस और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तरी मैदानों का अनुमानित पूर्व पश्चिम देशांतरी विस्तार कितना है? तो जो उत्तरी मैदान है उनका जो अनुमानित पूर्व पश्चिम देशांतर, यानी जो है पूर्व और पश्चिमी जो देशांतर है वो विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर तक है? तो ये ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, बी ऑप्शन 2400 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3200 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 4500 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? उत्तरी मैदानों का अनुमानित पूर्व पश्चिमी देशांतरी विस्तार कितना है? तो अगर मैप में देखोगे तो जैसे अगर ऊपरी वाला जो भूभाग है आप इस प्रकार देखोगे, जो है ये वाला, ये वाला क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये कितना किलोमीटर की जो किलोमीटर की दूरी में जो है ये फैला हुआ है उत्तर से पश्चिम, यानी नहीं सॉरी, पूर्व से पश्चिम, ये वाला है क्षेत्र है, पूर्व वाला क्षेत्र है ये, और ये जो है पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो ये कितने जो है किलोमीटर में फैला हुआ है? तो अगर इसमें ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2400, 3200 और 4500। तो कौन सा राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीएससी और एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी 3200 किलोमीटर। कितनी भूमि में? 3200 किलोमीटर में ये पूर्व से पश्चिम में देशांतरी विस्तार इसका फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदानों की चौड़ाई लगभग कितनी होगी? यानी उसकी जो है चौड़ाई, यानी ये लंबाई थी हमारी, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी होगी? तो ये ऑप्शन है 50 से 100 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 150 से 300 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 500 से 700 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 1000 से 1200 किलोमीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी हुई? यानी 150 से 300 जो किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई वाला क्षेत्र ये है और ये वाला लंबाई वाला क्षेत्र है। बीपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तरी मैदान आमतौर पर कहाँ अधिक चौड़े होते हैं? ए ऑप्शन है पश्चिम की तुलना में पूर्व में, बी ऑप्शन है पूर्व की तुलना में पश्चिम में, सी ऑप्शन है केवल केंद्रों में और डी ऑप्शन है हर जगह समान रूप से चौड़े होते हैं। यूपीपीसीएस 2016 और यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी ऑप्शन, यानी जो पूर्व की तुलना में पश्चिम में जो है उत्तरी मैदान आमतौर पर अधिक चौड़े होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तराई क्षेत्र हिमालय के किस भाग में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है? तो ये ऑप्शन है पश्चिम हिमालय, बी ऑप्शन पूर्व हिमालय, सी ऑप्शन है केवल मध्य हिमालय और डी ऑप्शन है हर जगह एक समान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीपीसीएस और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तराई क्षेत्र हिमालय के किस भाग में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? जल्दी से बताएंगे। हिमालय वाला क्षेत्र दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा हिमालय वाला रीजन है और इसमें जो है मैं आपको 3D विजुअल दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। जो है इसमें ये 3D विजुअल दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पूरा हिमालय वाला रीजन है, यानी आपको ये प्लस और इसमें जैसे ये है, ये पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा हिमालय वाला रीजन है। इसमें जैसे ये गंगोत्री वाला हो गया, इसमें जैसे नेशनल पार्क है सारा ये, तो ये वाली श्रेणी है पूरी, जैसे यहाँ आपको दिख रही होगी, ये पूरी हिमालय वाली श्रेणी आपको दिख रही है, हिमालय श्रृंखला है पूरी, जहाँ पे सारे नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये वाला हिमालय वाला जो तराई वाला क्षेत्र आपने देखा होगा इसमें। तो तराई क्षेत्र हिमालय के किस भाग में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? तो इसमें राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय के जो तराई वाला अपेक्षक जो भाग है वो अपेक्षाकृत चौड़ा है, यानी पूर्वी हिमालय वाला ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है अपेक्षाकृत चौड़ा है। कौन सा वाला भाग? ये वाला भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है, ये वाला भाग देख सकते हो, पूर्वी वाला भाग है ये। और अगला हमारा क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में भाबर पेटी, यानी भाबर पेटी अधिक चौड़ी क्यों है? पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में भाबर पेटी अधिक चौड़ी क्यों है? हमने पिछला क्वेश्चन था हमारा पूर्वी हिमालय में जो तराई वाली जो है वो पेटी चौड़ी थी, और इसमें हम देख रहे हैं भाबर पेटी जो है ये पश्चिम हिमालय में चौड़ी क्यों है? तो
ए ऑप्शन है पश्चिम में अधिक वर्षा के कारण, बी ऑप्शन है धीमी ढलान और कम वर्षा के कारण बजरी का अधिक जमा हो जाना, सी ऑप्शन है घने जंगलों के कारण, और डी ऑप्शन है क्योंकि नदियां छोटी होती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी यहाँ जो धीमी ढलान और कम वर्षा के कारण जो बजरी का अधिक जमाव होने के कारण जो है इसकी जो भाबर पेटी है वो अधिक चौड़ी होती है। भाबर पेटी जो अधिक चौड़ी होती है। एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कोसी नदी जो है बिहार का शौक कहा जाता है जिसको, के मार्ग का बार बार बदलना उत्तरी मैदानों के किस भाग की विशेषता है। ए ऑप्शन है ऊपरी गंगा के मैदान, बी ऑप्शन है मध्य गंगा का मैदान, सी ऑप्शन है निचला गंगा का मैदान, डी ऑप्शन है पंजाब का मैदान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी कोसी नदी जो है कि मार्ग का बार बार बदलना उत्तरी मैदान के किस भाग की विशेषता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा, बीपीएससी और बीपीएससी 2018 यानी 15 और 18 में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी बिहार का शौक, किस वजह से ये बार बार जो है अपना रास्ता बदलती है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, यानी मध्य गंगा का जो मैदान है उसकी विशेषता इसमें, यानी बार बार जो है ये अपना रास्ता बदलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी मैदानों की विशेषता नहीं है। तो बी ऑप्शन है सपाट शिलाकृति, बी ऑप्शन है उच्च कृषि उत्पादकता, सी ऑप्शन है जनसंख्या को उच्च घनत्व, डी ऑप्शन है गहरे गार्ज और झरनों की उपस्थिति। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। यूपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, यानी गहरे गार्ज और झरनों की उपस्थिति जो है उत्तरी मैदानों की विशेषता नहीं है, यानी गहरे गार्ज और झरनों की उपस्थिति उत्तरी मैदानों की विशेषता नहीं है। अगला है हिमालय से निकलने वाली नदियां समतल उत्तरी मैदानों में प्रवेश करने पर किस प्रकार का अफवाह पैटर्न बनाती है। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां समतल उत्तरी मैदानों में प्रवेश करने पर किस प्रकार का अफवाह पैटर्न बनाती है। ऑप्शन ए है ट्रेल्स यानी जालीदार, बी ऑप्शन है विसर्पण, सी ऑप्शन है अरिये और डी ऑप्शन है आयताकार। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी जो विसर्पण है, जो हिमालय के निकलने वाली नदियां समतल उत्तरी मैदानों में प्रवेश करने पर विसर्पण प्रकार का अफवाह पैटर्न बनाती है। यूपीपीसीएस और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच की सीमा काफी हद तक किसके द्वारा बनाई गई है। बी ऑप्शन हिमालय, बी ऑप्शन है पश्चिम घाट, सी ऑप्शन है मध्य उच्चभूमि पर्वतमाला और यमुना संबल के बीच वाले क्षेत्र, और डी ऑप्शन है पूर्वी घाट। यूपीएससी सीडीएस और एमपीपीसी द्वारा किसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच की सीमा काफी हद तक किसके द्वारा बनाई गई है। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी मध्य उस भूमि जो है जिसमें विंध्य पर्वतमाला और यमुना संबल के बीच वाला क्षेत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मैदान अरावली पर्वतमाला और सिंधु नदी प्रणाली के बीच स्थित है। तो ये ऑप्शन है गंगा का मैदान, बी पंजाब का मैदान, सी राजस्थान का मैदान मरुस्थलीय और बांगर, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा राइट है। बीपीएससी और यूपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपको अरावली पर्वतमाला दिखा देता हूँ, यानी अरावली जो है हमारी पर्वतमाला है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको मैं यहाँ विजुअल के तौर पर दिखा देता हूँ। तो अरावली वाला क्षेत्र आपको देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये पूरा अरावली है, यानी इस टाइप से फैला हुआ है। तो ये अरावली जो है यहाँ है, ऊपर की तरफ देखोगे आप, यहाँ से जो है ये चट्टान के रूप में दिखेगा आपको यहाँ से पूरा। ये अरावली पर्वतमाला है जो थार डिजर्ट है इसको रोकने का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा मानसून का भी इससे प्रभाव पड़ता है देखने को, और जिसमें राजस्थान में मानसून डिले होता है। तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ से यहाँ तक गुजरात तक जो फैली हुई है पूरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो है राजस्थान का मैदान जो है मरुस्थलीय और बांगर वाला क्षेत्र जो है सिंधु नदी के प्रणाली के बीच में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के मैदान में उपजाऊ भूमि का वह भाग जो मौसमी जलधाराओं से भरा जाता है क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है दरियन, बी ऑप्शन है रोही, सी ऑप्शन है बांगर, डी ऑप्शन है पाबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। आरएस और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी रोही जो है राजस्थान के मैदान में उपजाऊ भूमि का वो भाग जो मौसमी जलधाराओं से भरा जाता है उसको रोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोही। अगला क्वेश्चन है बारी दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच स्थित है, ये मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। बारी दोआब ब्यास रावी नदियों के बीच स्थित है, ये मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। एमपीपीसी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी पंजाब वाला क्षेत्र, यानी बारी दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच स्थित है, ये जो है मुख्य रूप से पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मध्य समुद्र तल से उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो ये ऑप्शन है 0 से 50 मीटर, 50 से 150, 300 से 500 और 1000 से 1500 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी 50 से 150 मीटर जो है मध्य माध्य समुद्र तल से उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक ऊंची है। अगला हमारा क्वेश्चन है निक्षेपण निक्षेपात्मक विशेषता जलोढ़ पंख सबसे आम तौर पर उत्तरी मैदान के किस क्षेत्र में देखी जाती है? ये ऑप्शन है खादर, बी ऑप्शन है बांगर, सी ऑप्शन है तराई और डी ऑप्शन है बाबर सी वाले की तलहटी में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और आरएस में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी बाबर जो शिवालिक की तलहटी वाले क्षेत्र को जो है वहां देखी जाती है। अगला है उत्तरी मैदान की कौन सी मिट्टी गेहूं गन्ना और चावल की खेती के लिए आदर्श है? तो उत्तरी मैदान की कौन सी मिट्टी जो है गेहूं गन्ना और चावल की खेती के लिए आदर्श है? ये ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन लाल मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बीपीएससी और एमपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी जलोढ़ मिट्टी। यानी उत्तरी मैदान की कौन सी मिट्टी गेहूं गन्ना और चावल की खेती के लिए आदर्श है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला हमारा क्वेश्चन है गंगा के मैदान के निचले हिस्से के में कैसा अनुभव होता है? यानी गंगा के मैदान के निचले हिस्से में कैसा अनुभव होता है? ए ऑप्शन है बहुत शुष्क जलवायु, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय जलवायु, सी ऑप्शन है गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ भारी वर्षा और डी ऑप्शन है बर्फबारी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यूपीपीसीएस 2013 और यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी जो गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ भारी वर्षा वाला है, जो गंगा के मैदान के निचले हिस्से में अनुभव होता है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान को मुख्य रूप से किसके कारण जो है भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है? ये ऑप्शन है बड़े औद्योगिक सेटअप, बी ऑप्शन है उस उपज वाले खनिज भंडार, सी ऑप्शन है अनुकूलन जलवायु अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त जल आपूर्ति, डी ऑप्शन है केवल आधुनिक कृषि मशीनरी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, जल्दी से बताएं आप। ऑप्शन और ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2015 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। भारत के अन्न का कटोरा कौन से मैदानों को कहा जाता है? कौन से उत्तरी मैदान? उत्तरी मैदान दिखा देता हूँ आपका, ये वाला क्षेत्र उत्तरी मैदान है भारत का, जिसको अन्न का कटोरा कहा जाता है, जिसमें पंजाब हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ये पूरा जो है अन्न का कटोरा कहा जाता है। मुख्य रूप से पंजाब इसमें शामिल है। पंजाब उत्तराखंड में ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इतनी नहीं होती है, लेकिन ये नीचे वाला क्षेत्र देखोगे, ये पूरा जो है, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से जो है, मैं जो एरो घूम रहा है यहाँ से, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो है अन्न का कटोरा कहा जाता है इसको, इस वाले विभाग को पूरा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन, यानी अनुकूलन जलवायु अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त जल आपूर्ति की वजह से जो है भारत के उत्तरी मैदान को मुख्य रूप से भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी जो आपको पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी ये। तो अगर आपको क्लास समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें